नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलते हैं, आज हम आपको ये बताते हैं कि एनएचएम डायरेक्टर के साथ जो आज मीटिंग थी लखनऊ में एनम प्रतिनिधि मंडल की, तो और क्या क्या किन विषयों पे बात हुई, क्या क्या किस पे सहमति बनी, किस पे आश्वासन मिला। तो चलते हैं पूरी चर्चा की ओर। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो इसमें बात हुई कि पेट परीक्षा से मुक्ति के लिए वहां से आश्वासन मिला है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि पेट परीक्षा से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और जो 16,000 एनम हैं उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास, हर संभव कदम उठाएंगी, ऐसा अपर्णा उपाध्याय जी ने आश्वासन दिया है। पूरा कहा है कि जो भी हर संभव प्रयास होगा। पेट परीक्षा हो गई, आप लोगों का जो सैलरी का मैटर है और आप लोगों के जो ट्रांसफ़र का मैटर है, तो इन सब विषयों पर बड़ा ही सकारात्मक रहा आज मीटिंग। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी शुभकामना है कि आप सबने जो प्रयास करा, आप सबने जो मेहनत करी, तो वो बहुत ही सफल रही। और उस पर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार सभी संविदा एनम काम कर रही हैं। कोविड टीकाकरण में अग्रणी भूमिका निभाकर प्रदेश को नंबर 1 बनाया है। पेट परीक्षा से मुक्ति, वेतन ₹25,000 करने हेतु कार्रवाई, अन्य राज्यों के आधार पर गृह जनपद ट्रांसफर हेतु वरीयता अनुसार किए जाने हेतु शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। तो यह है कि जो ट्रांसफ़र का मैटर है उस पर यह कहा गया है कि हम इसके लिए पत्र भेजकर और इसमें शीघ्र प्रयास करेंगे कि ट्रांसफ़र जो है स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, पूर्व में जब ट्रांसफ़र हो रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि कुछ समस्याएं आई थी, कुछ धांधली हुई, कुछ और भी था चक्कर, तो जिसकी वजह से ट्रांसफ़र बंद कर दिए गए थे। लेकिन आप सभी को पता है कि ट्रांसफ़र एक बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई विधवा हो गई हैं, तो किन्हीं के बच्चे छोटे हैं, किसी के परिवार में वृद्ध लोग हैं। तो इस स्थिति से जब अवगत कराया गया है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो हैं ट्रांसफ़र शीघ्र स्टार्ट कराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी समस्याएं हैं। दूसरी जो सहमति बनी है वो पेट परीक्षा के लिए, क्योंकि पेट परीक्षा आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो हैं, पेट परीक्षा एक प्रकार का चक्रव्यूह है जो महाभारत में अभिमन्यु के लिए रचा गया था। क्योंकि पेट परीक्षा बहुत कम लोग पास कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आपको जॉब भी करनी है, साथ में परिवार भी आप देख रही हैं, और पेट परीक्षा तैयारी करने का समय भी नहीं मिलता है। दूसरी बात, पेट परीक्षा आपके लिए इसलिए ज़रूरी नहीं, आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर रखी है, साथ में आप इतने वर्षों से नौकरी कर रही हैं। दूसरी बात है, आप ट्रेनिंग शुदा हैं, आपने पढ़ाई कर रखी है, तो ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। इस पर भी सहमति बनी है कि हम प्रयास करेंगे कि पेट परीक्षा हटा दी जाए। दूसरा, चाइल्ड केयर लीव के लिए बात की गई है। और एक जो सबसे अच्छी बात है वो अनटाइम्ड, मतलब ये है कि अनटाइम्ड फंड और मोबिलाइजेशन के बारे में बात की गई कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एनम की जॉब जो है फील्ड वर्क की है और वेतन जो उनका जो है वो अल्प वेतन भोगी हैं। पता चला सैलरी है 12,000 और आने जाने ड्यूटी में, एक बार ड्यूटी जाएं, फिर सीएससी जाएं, फिर कोई ये है कि उन्हें हेड ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो उसमें इतना ज़्यादा आजकल की महंगाई में पेट्रोल व्यय हो जाता है। तो उसके लिए कहा गया कि मोबिलाइजेशन राशि मिलनी चाहिए, ताकि उनका कम से कम कन्वेंस चार्ज जो है मिलना चाहिए, उसके लिए कहा गया है। और वहाँ से आश्वासन भी मिला है कि हम एक प्रस्ताव जो है बनाकर भेजेंगे। और
कोविड सुरक्षा के लिए जो 50 लाख का बीमा है वो भी आप लोगों को लिए हाई है, उसके लिए भी एक पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। गोल्डन कार्ड और स्वास्थ्य जांच सुविधा कार्ड के बारे में बात हुई और संविदा एनम को जीआरसी कमेटी में शामिल किया जाए। यदि कोई एनम बिना गलती के निष्कासित करी है या पहले निष्कासित की गई है तो उसको पुनः बहाली के लिए कहा गया है। दूसरी बात, यदि किसी एनम से कोई गलती होती है तो उसको तुरंत ना हटाया जाए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, आपने देखा होगा कि संविदा कर्मचारी को ऐसा समझते हैं कि एक पत्र से तुरंत संविदा समाप्ति कर दिया। तो ये जो एक संविदा के लिए नियम बनाया गया है उनका पालन जरूर किया जाए। और वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें एनम को शामिल किया जाएगा और वेतन वृद्धि कराई जाएगी। कोविड प्रोत्साहन राशि जो 25% है उसके बारे में बात की गई और वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि, ये सब कई पहलू हैं जिनसे अवगत कराया गया। और अपर्णा उपाध्याय मिशन निदेशक एनएचएम ने पूरा आश्वासन दिया, जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था। प्रतिनिधि मंडल में प्रेमलता पांडे, अतुल मिश्रा महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, योगेश कुमार उपाध्याय, सीमा शर्मा प्रदेश महामंत्री, स्वाति त्रिवेदी, वंदना और सूर्य प्रकाश पांडे जी। तो सबसे बड़ी बात जो है, तरह तरह की बातें ग्रुप में हो रही थी कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और ये बड़ा अच्छा रहा कि सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, कोई मिलेगा नहीं, मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो ये हर तरह का संशय दूर हुआ, मीटिंग हुई और मीटिंग बड़ी लंबे समय तक चली, लगभग 3 घंटे रही और सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा हुई और बड़ा ही सकारात्मक रिजल्ट रहा। और ये आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है कि आप सबने जो इतनी मेहनत करी वो शासन प्रशासन को नज़र आया और उन्होंने इस समय जबकि एस्मा लगा हुआ है, कोविड चल रहा है, और आप लोगों को समय दिया और चर्चा हुई और पूरी बातें उन तक पहुंची, क्योंकि जब आपकी बातें ऊपर पहुंचेंगी तभी निराकरण की उम्मीद रहती है। आपकी बातें पहुंच गई, वो आपकी समस्याओं से उनको अवगत करा दिया गया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको पता है, जैसे दिल्ली एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ज़्यादातर जगहों पर समान कार्य समान वेतन लागू हो गया है, जिससे एनएचएम डायरेक्टर जी को अवगत कराया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब दूसरे प्रदेशों में सैलरी और वेतन वृद्धि हो चुकी है सभी कैडर की, तो यहाँ पर भी लागू किया जाए। अच्छा, मूलभूत समस्याएं जो हैं, सबसे बड़ी समस्या है सैलरी की। आज जो हमारा संविदा कर्मचारी एनएचएम है वो दूर है, उसका तो एक कष्ट है ही है, साथ में उसको सैलरी यानी अल्प वेतन है। क्योंकि देखिए, सैलरी अगर अच्छी हो, पैसा आपको अगर अच्छा मिल रहा हो, तो लोग तो जॉब करने के लिए दुबई और अरब चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन जो एनएचएम के कर्मचारियों के साथ विडंबना है कि उनकी सैलरी भी कम है और उन्हें दूर भी अपने जिला से भेजा गया है। तो उसमें यह है कि सैलरी अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगी सैलरी आप लोगों की बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया गया है। दूसरा, ट्रांसफर मुद्दे पर भी सकारात्मक रहा। तीसरा, मोबिलाइजेशन और पीटी की परीक्षा, ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छा प्रयास सफल रहा। अब यह है कि इंतज़ार है कि लिखित आदेश इनकी तरफ से मिल जाए और
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, संगठन को बहुत शुभकामना है, और संगठन की शक्ति आप ही लोग हैं। आप सबने संगठन आगे चला और आपने कंधे से कंधा मिलाकर आप सबने सहयोग करा, तो यह जीत संगठन के साथ साथ आप सबकी है। आप आज बहुत बड़े गौरव के भागी हैं। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि आप सबने, मैंने देखा ग्रुप में कि लोगों ने लेटर दे के एप्लीकेशन दे दी कि हम जा रहे हैं, आप छुट्टी दीजिए न दीजिए। उस समय ये सब देख के गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि अब हमारे प्रदेश की नर्सें कमज़ोर नहीं हैं, और वो नारी हैं जिनमें दुर्गा काली सब हैं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आप सभी की मांगें पूरी हों और जो समस्याएं आपको हैं वो जल्दी से जल्दी हल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।